Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the chapter number 4, cells and tissues, and the organelles of cells and tissues. So firstly the organelle that we will discuss, that is plastid, then we will discuss endoplasmic reticulum and then Golgi apparatus. Now what is plastid? Plastid is basically the organelle that is membrane bound organelle and only प्रेजेंट इन प्लांट्स। बच्चे प्लास्टिड एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है या उनके अंदर होती है जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, जैसे कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, और वो कौन से हैं? एल्गी। एल्गी भी क्या करती है, वो अपनी फूड खुद से प्रिपेयर करती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सो ऐसे प्लांट्स जो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये जो ऑर्गेनेली है प्लास्टिड, ये सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर प्रेजेंट होती है। सो प्लास्टिड इज प्रेजेंट ओनली इन plants and photosynthetic protist, and it is absent in animals. And plastids are of three types. Number 1 is chloroplast, number 2 is chromoplast, and number 3 is leucoplast. फर्स्टली व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। अब देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन है, और ल्यूकोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ऑर्गेनेली, ऐसी ऑर्गेनेली है, ठीक है, प्लास्टिड है जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है बच्चे। और ये क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, प्लास्टिड जो हैं ये डबल मेम्ब्रेन है। अब जो डबल मेम्ब्रेन है उसमें देखिए दो मेम्ब्रेन्स आ गई। ठीक है, एक होती है आउटर और एक है इनर। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ while the inner membrane give rise to sacs that is known as thylakoid and the stack of thylakoid is called granum। देखिए दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन क्या है, डेट इज स्मूथ, बिल्कुल सीधी, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है उस वो क्या है, वो सैक्स बना देती है। सैक्स का मतलब जो स्मॉल सैक्स होते हैं, थैला जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं थैलाकॉइड। अब जो थैलाकॉइड है वो स्टैक बना देते, अंबार लगा देते एक दूसरे के ऊपर, थैलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं ग्रेनम। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक जो आपके पास सैक है वो बच्चे उसको कहते हैं थैलाकॉइड। अब जो थैलाकॉइड हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, स्टैक बन गया। ठीक है, तो जब थैलाकॉइड्स का स्टैक प्रेजेंट होगा तो उस वो कलेक्टिवली जो स्टैक है थैलाकॉइड का उसको हम बोलेंगे ग्रेनम। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। Next is the chromoplast. Now chromoplasts contain pigments associated with bright colors and are present in the cells of flower petals and fruits। बच्चे chromoplast का क्या काम है, ये इसके पास होते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट्स मीन्स कि ये इनका काम है कि ये कलर्स देते हैं। अब प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट है, तो प्लांट्स के किन किन पार्ट्स के अंदर कलर्स प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं कि जो आपके पास फ्लावर्स होती हैं, प्लांट्स के ऊपर जब फ्लावर्स लगते हैं, ठीक है, तो उनके जो पेटल्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो क्या होती हैं, कलरफुल होती हैं। कुछ जो आपके फूल होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के होती हैं, ठीक है, कुछ ब्लैक कलर के होते हैं। इस तरह जो फ्लावर्स का कलर है वो वेरी करता है, डिफरेंट कलर्स होती हैं। तो ये जो कलर होता है फ्लावर्स का, उसके अलावा जो आपके फ्रूट्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर लगते हैं, जैसे कि ऑरेंज है, येलो बनाना है, बनाना जो है वो येलो कलर का होता है, स्ट्रॉबेरी है वो रेड कलर की होती है। तो इस तरह सबका कलर्स क्या है, डिफरेंट होता है। तो क्रोमोप्लास्ट बेसिकली क्या करता है, कलर्स देता है, पिगमेंट्स इसके पास होते हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करता है किस डिफरेंट पार्ट्स में। एंड थस हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। कि पोलिनेशन में ये कैसे हेल्प करता है, पोलिनेशन बेसिकली क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कि मेल पार्ट से जो फीमेल पार्ट से जो है वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ पोलन्स जो है वो मूव करते हैं, डेट इज पोलिनेशन। तो ये पोलिनेशन कैसे होती है कि जो आपके कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, पेटल्स होती है, वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं बीज को, इंसेक्ट्स को, जो भी स्मॉल इंसेक्ट्स होती हैं, ठीक है, उनको अट्रैक्ट करती है। जैसे ही वो उसके ऊपर फूल के ऊपर आके बैठती हैं, तो वो जो एंथर, वो जो स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स हैं, वो उनकी जो स्टिंग्स हैं या उनके जो भी विंग्स हैं उनके साथ जो है वो अटैच हो जाती हैं, वो एंथर पोलन ग्रेन्स। तो इस तरह जब वो एक इंसेक्ट जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाता है, जाके बैठता है, तो इस तरह जो एंथर है वो एक जो पोलन ग्रेन्स है वो एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक मूव हो जाता है। तो इस तरह जो है ये क्रोमोप्लास्ट हेल्प करता है पोलिनेशन
नेशन में। नेक्स्ट इज द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इज कलरलेस। जैसे कि क्रोमोप्लास्ट कलर्स दे रहा है, ल्यूकोप्लास्ट में कलर्स नहीं होते, ये कलर्स नहीं देता किसी को भी, बल्कि इसका काम क्या है, इट स्टोर स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड दे आर प्रेजेंट इन दी सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड। इसका काम क्या है कि ये जो स्टार्च है उसको स्टोर करता है, प्रोटीन्स को स्टोर करता है और लिपिड्स को। बेसिकली ये उन पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट है जहाँ पे प्लांट्स की फूड ने स्टोर होना है। सो डेट इज ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है और स्मूथ होती है, और 2 लेयर्स होती हैं, आउटर स्मूथ एंड इनर गिव राइज टू सेक्स, डेट इज नॉन एज थैलाकॉइड। और थैलाकॉइड जब मिलते हैं एक स्टैक बना लेते हैं उसको कहते हैं ग्रेनम। और जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट के पास क्या होते हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स की वजह से वो क्या करता है, कलर्स देता है, ठीक है। और वो फ्लावर पेटल्स भी होते हैं, और वो फ्लावर की जो फ्रूट्स हैं उनके भी कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी प्लांट्स के ऊपर कलर्स हैं वो सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो एक ऐसे प्लास्टिड है जो कि फूड को स्टोर करती है, और ये क्या है, कलरलेस है। और ये किस किस फूड को स्टोर कर रही है, स्टार्च को, प्रोटीन्स को और लिपिड्स को। दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है सेल के। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बेसिकली है क्या और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो सेल है उसका जो सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके अराउंड जो न्यूक्लियस की इन्वेलप होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप से लेके सेल की जो आउटर सेल मेम्ब्रेन है वहाँ तक, उसके दरमियान जितना पोर्शन है वहाँ पे एक इंटरकनेक्टेड चैनल का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, उसको बेसिकली कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि एक नेटवर्क है जो क्या है, जिसमें डिफरेंट चैनल्स प्रेजेंट है, और वो चैनल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। और वो सेल की मेम्ब्रेन से लेके सेल के न्यूक्लियर इन्वेलप तक एक्सटेंड होती है, ठीक है, उसके दरमियान में प्रेजेंट होती है। इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज द डायग्राम। आप देख सकते हैं सेंटर में बच्चे न्यूक्लियस है, उसके अराउंड एक जो लेयर है उसको कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। उस न्यूक्लियर इन्वेलप से लेके ये जो नेटवर्क है एक्सटेंडेड चैनल्स का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ये यहाँ से न्यूक्लियस से लेके आउटर सेल मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब फर्दर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी 2 फॉर्म्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका नेम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, इसकी जो अपीयरेंस है देखने में ये बहुत रफ सा होता है, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत से राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको पता है राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन। अब क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स बहुत ज़्यादा अटैच हैं, जिसकी वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इट हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम have ribosomes, that is why its function is the synthesis of protein. नेक्स्ट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चे रफ एंडोप्लाज्मिक के अल्टरनेटिव है, और रफ के पास क्या है, राइबोसोम्स है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम्स, ठीक है, एंड इट इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर। अब देखिए रफ के पास राइबोसोम्स थे जबकि स्मूथ के पास राइबोसोम्स नहीं है। अब राइबोसोम्स नहीं है तो इसका काम क्या है कि ये तो प्रोटीन के सिंथेसिस नहीं कर रहा स्मूथ, तो ये क्या करेगा, ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म, लिपिड की जो है वो डाइजेशन करवाता है, ठीक है। और दूसरा काम क्या करता है कि ये मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एक सेल से दूसरे सेल तक जो ट्रांसपोर्ट करवाना है मटेरियल का वो करवाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड द थर्ड फंक्शन इज दैट इट आल्सो डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल केमिकल्स दैट हैव एंटर्ड इन द सेल। जितने भी हार्मफुल केमिकल सेल के अंदर एंटर होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करवाता है, मीन्स के रिमूव करवाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव राइबोसोम्स एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम lacks ribosome. And function of rough endoplasmic reticulum is the synthesis of protein
While smooth endoplasmic reticulum involves three functions. Number one is it involves in lipid metabolism. Number two is transport of material from one cell, part of cell to another. And number three is it detoxifies the harmful chemicals that have entered in the cell. And this is the diagram of endoplasmic reticulum. Next is the Golgi apparatus. Now, this Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi and it is a flattened sac that is known as cisternae. अब जो Golgi apparatus है बच्चे, उसमें क्या है कि एक डायग्राम देखिए, दीज आर फ्लैटेंड सैक्स. एक होता है सैक, वो जो राउंड सैक होता है, ठीक है. यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है फ्लैटेंड सैक्स. फ्लैटेंड का सैक्स का क्या मतलब कि फ्लैट से है, ठीक है. आप ये दरमियान में मेम्ब्रेन्स देख रहे हैं, ये क्या है, दीज आर दी सैक्स एंड दीज आर फ्लैटेंड सैक्स एंड कलेक्टिवली दे आर नोन एज सिस्टेनाई and they are stacked over each other, and the complete set of cisternae is known as Golgi apparatus or Golgi कम्प्लेक्स. के जो एक कंप्लीट सेट है उसको बच्चे सिस्टेनाई बोलते हैं. और सिस्टेनाई एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड मीन्स के अंबार लगाए हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है. तो जो कंप्लीट सेट होगा सिस्टेनाई का उसको हम कहते हैं गोल्जी apparatus और गोल्जी कम्प्लेक्स. अब गोल्जी apparatus और गोल्जी कम्प्लेक्स ये दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी. जबकि हमने पीछे प्लास्टिड पढ़ा है, जो प्लास्टिड होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन गोल्जी apparatus प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट है. सो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो है वो ऑर्गेनेली प्लांट्स में प्रेजेंट है, कौन सी ऑर्गेनेली एनिमल्स में प्रेजेंट है और कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो दोनों में प्रेजेंट है. Next is the function of Golgi apparatus. Now, what is the function of Golgi apparatus? It has two functions. Either it provide transport to various molecules or it release the molecules in the form of secretion. दो काम करता है. देखिए, एक काम क्या कर रहा है कि ये क्या करेगा, गोल्जी apparatus किसी दूसरी ऑर्गेनेली से जो मालिक्यूल्स आ रहे हैं, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, वहाँ से जो मालिक्यूल्स आ रहे हैं उनको मॉडिफाई करता है और उनको पैक कर देता है एक स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक के अंदर, ठीक है. उसको हम कहते हैं गोल्जी वेजिकल. अब उस गोल्जी वेजिकल को या तो उसको सिर्फ ट्रांसपोर्ट चाहिए थी कि एक सेल से वो दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्ट हो, या फिर उसने सिक्रीशंस करनी थी. तो क्या है कि ये सैक या तो ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, तो या फिर क्या करेगा, सिक्रीशंस करवाएगा. डायग्राम देखिए. फर्स्टली आपके पास सबसे ऊपर वेजिकल्स हैं, जो कि क्या है, वेजिकल्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मींस कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक आपके पास ऑर्गेनेली है, वहाँ से मालिक्यूल्स आए हैं, वेजिकल्स आए हैं, और वो कहाँ पे आए हैं, गोल्जी apparatus के पास. जैसे ही गोल्जी apparatus में एंटर हुए हैं तो उसके अराउंड एक सैक बन गया जिसको हम बोलते हैं गोल्जी वेजिकल. आप सेकेंड में देख सकते हैं कि राइट साइड पे कॉर्नर में एक गोल्जी वेजिकल बना हुआ है, ठीक है, दिस इज नॉन एज गोल्जी वेजिकल. अब ये जो गोल्जी वेजिकल है, या तो इसने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट इसको प्रोवाइड चाहिए थी, ठीक है, जो कि गोल्जी apparatus ने प्रोवाइड किया, तो वो इंटरनल सेल के अंदर ही रहेगा वो जो वेजिकल है, और वो सिर्फ और सिर्फ जो गोल्जी apparatus है उसने उसको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की. या फिर सेकंड ऐसा भी हो सकता है कि उसको ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए थी, बल्कि जो प्रोडक्ट है उसने सिक्रीशन करवानी थी, ठीक है. तो क्या होगा कि गोल्जी वेजिकल वहाँ से आया, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर सिक्रीशन. आप देख सकते हैं वो जो गोल्जी apparatus है वहाँ से वो सैक सेपरेट हुआ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जाके उसकी वॉल जो है जो सैक है उसकी वहाँ से वॉल ब्रेक हुई और जो मालिक्यूल है वो सिक्रीट हो गया. तो मीन्स कि वो सेल से बाहर को एक्सटीरियर मूव आउट हो गया, वो जो सिक्रीशन है सेल से बाहर होगी. दूसरी साइड पे वो क्या कर रहा है कि प्रोडक्ट फॉर इंटरनल यूज़, कि वो अंदर ही वो हमें कोई ऐसा मालिक्यूल था जो कि सेल के अंदर ही उसकी ज़रूरत थी, उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए थी, तो जो गोल्जी apparatus है उसने उसको सिंपली ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर दी. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus.